मीटर पे टूट रहा है, क्या इन लोग आप लोगों का वो है उद्देश्य? सारे अधिकारी लोग केवल व्यापारी को भ्रमित किए हुए हैं। महाराज जी का स्पष्ट निर्देश है कि 12.5 मीटर के अंदर सारा कार्य होना है जी। उसके बाद हर दुकान पे जाके इन्होंने कहा है कि हमको 1 मीटर चाहिए, हमको आधा मीटर चाहिए, हमको 2 मीटर चाहिए। जब शासन से लेके दिल्ली से लेके महाराज जी तक ने स्वीकृत किया है 12.5 हमको चाहिए, 12.5 मीटर के अंदर, और यहाँ स्वेच्छा सारे व्यापारी बोल दिए। अपने मर्जी से सबसे पहले धर्मशाला बाजार व्यापारी लोग ही 12.5 मीटर का कॉपरेट करके अपने हाथों से तोड़वाए हैं। उसके बाद कल से अधिकारी कहे कि हमको 1 मीटर और चाहिए, 2 मीटर और चाहिए। किस बात के लिए चाहिए? और मुआवजा के नाम पे किसी को कुछ नहीं दिए हैं, केवल तोड़ने का वो भी आधा दिया पैसा दिए हैं। और कह रहे रजिस्ट्री का पेपर, आपका अराजी नंबर नहीं है, आपका गाटा संख्या नहीं है, तो आपको जमीन का मुआवजा, तो जमीन रजिस्ट्री क्यों करा रहे हैं हमसे? हम लोगों से रजिस्ट्री क्यों करा रहे हैं? जहाँ तक मामला सुनने में आ रहा था कि 12 साढ़े 12 मीटर का मामला था, वो 16 मीटर का रहा है, इसी का विरोध आप लोग ज्यादातर। हम लोग 16.5 की बातें सब पेपर में आउट है, सारे अधिकारी कह चुके हैं, अध्यक्ष कह चुके हैं, महाराज जी स्वयं बोल चुके हैं। तो 12.5 मीटर से ज्यादा लेने का क्या कारण है इनका? हमारे उजाला में है, सारे पेपर में है, सब कुछ है। उसके बाद ये करे कि नहीं हम ज्यादा लेंगे। क्यों ज्यादा लेंगे? क्या है अब ये तो उनसे मनसा दे रहे हैं क्या? कुछ नहीं कह रहे कि हमारा रोड चौड़ा था 8 मीटर है, हम उसके बाद नाली बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री, तुम अगर नाली बनाना ही है तो नाली को अंडरग्राउंड किया जाए। अब उसमें कह रहे पैसा लगेगा, तो पैसा तो जनता ही देती है, और कौन देता है? हर तरफ से जनता ही दे रही है। जनता के ऊपर सारे टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स लगता है, और जनता का बात काट दिया जा रहा है। रोड चौड़ा करिए, ठीक है, नाला थोड़ी ना चौड़ा करने के लिए दिया गया है। किसी को मुआवजा भी कायदे से नहीं दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के रिप्रेजेंटेटिव से, चाहे वो जेई साहब हो, चाहे एई हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, क्या पब्लिक को कोई भी डॉक्यूमेंट बताया गया है कि कितनी चौड़ी रोड रहेगी, कितना नाला रहेगा? क्या शासन ने अप्रूव किया है और क्या प्रशासन हमसे चाहता है? इसका सबसे पहला सवाल यही है। अब आप पूछिए, जवाब पहले 16 मीटर था ना सर। हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाया गया है कि हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट आप कोई भी डॉक्यूमेंट, एक सिंगल पेज का भी क्या डॉक्यूमेंट लेआउट यहाँ के अनपढ़ गवार पढ़े लिखे व्यापारी को दिखाया गया है कि नहीं? बस कोई भी कुछ भी, चाहे 2 साल से बात हो, कोई देखना चाहा है? हम देख रहे हैं। जो आप दिखाएंगे सर, आप हमारे टैक्स के पैसे से, चाहे हमारे ही जनता के ही बीच से हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप पब्लिक को बताएंगे कि ये देखिए शासन ने अप्रूव किया है, हम इतना जगह आपसे लेंगे और उसके बदले में आपको मुआवजा देंगे, चाहे नहीं देंगे, कुछ भी करेंगे। क्या आपने बताया है? 12.5 मीटर के लिए बात हुआ, 12.5 मीटर के लिए बात हुआ, 12.5 मीटर पर काम हो रहा है। तो 12.5 मीटर अभी उन्होंने बताया कि 16 मीटर लिया जा रहा है। तो 16 क्या माध्यम इसका? यहाँ 16 मीटर लिया जा रहा है क्या? यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट की बात करिए, पहले डॉक्यूमेंट बताइए। डॉक्यूमेंट क्या आपने दिखाया है? रास्ता बना रहे हैं, आपको अलर्ट नहीं पहले किया गया था? कुछ नहीं, केवल मार्किंग। आपने भी बताया कि अखबार में निकला हुआ। नहीं, आप बताइए। जो हम बोलना चाहते उसको समझिए। जैसे कि 12.5 मीटर पे मार्किंग लगा, जेई साहब एई साहब ने जो भी है उन्होंने लगाया, हमने उसको स्वीकार भी कर लिया इस बेसिस पे, क्योंकि जब योगी जी ने उसको अप्रूव किया था कि 12.5 मीटर पे सहमति है, हमने उसी पे उसको मान लिया। यहाँ पे केवल बाबा जी के कहने पे ही हम लोगों ने मांगा, हमने डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा। अब पेपर में यही निकला था कि 7 मीटर चौड़ी रोड रहेगी, बाकी एडजस्टेड। उसके बाद उन्होंने कल बढ़ा दिया, कल एक्सीएन साहब आए। रास्ता बन रहा था, उस पे आप लोग सहमत थे? उस पे तो सहमत इसलिए थे क्योंकि योगी जी ने अप्रूव किया था। देखिए, शासन, हमने शासन को बनाया है ना, योगी जी को हम ही ने चुना, तो शासन के बाद तो हम कैसे काटेंगे? हमने उसको भी सहमति दी, लेकिन उसके बाद भी अगर शासन ही अपने बात से मुकर जाए या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ही मुकर जाए, तो ये शासन, ये जनता का ही शोषण है ना। जैसे कि 1 मीटर और बड़ा उसके लिए जाएंगे, और 1 मीटर कहाँ, 1 मीटर और 12.5। आपके ठेकेदार साहब महोदय कल कह रहे जिनके साथ यही आए थे वो बोले थे कि 1 मीटर पीछे जाइए। हम नहीं जानते कल की बात, हम कल थे ही नहीं, कल थे हम, कल आप नहीं थे, लेकिन उनके सामने कहा होगा उजाने, कोई अधिकारी जो कहा होगा उजाने। ठीक है, देखिए 12.5 मीटर की बात। हाँ, बोलिए, पब्लिक में समस्या बताएगी। पब्लिक बता जो उन्होंने आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। आप जेई हैं? बताइए। आप जेई हैं? हाँ जी, बता। तो आपके ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं। हम तो बता रहे हैं 12.5 मीटर हम कर रहे हैं। तो आप बताइए ना, क्या सामने इधर है? 3 सवाल पूछिए, पहले ये पूछिए कि क्या हुआ? जब हमसे बोलिए, एकदम एक एक लोग बोले। हम रजिस्ट्री कर दें।
तो हम मालिक हैं, हम मुआवजा भी मिलने के लिए हम मालिक नहीं, हमारे आर संख्या नहीं तो हम मालिक नहीं है, हमको मुआवजा भी नहीं देंगे। आपकी मांग क्या है? ये हम लोग की मांग यही है कि 12.5 मीटर का रोड अप्रूव हुआ था वही होना चाहिए। 16.5 मीटर जब बाबा जी ने अप्रूव 16.5 से 12.5 जब हुआ था तब योगी जी ने अप्रूव किया था, वही पेपर में छपा भी था, अमर उजाला में भी छपा था, बाकी पेपर में था कि 7 मीटर का चौड़ा रोड रहेगा, बाकी नाले को एडजस्ट किया जाएगा। ये पेपर का कटिंग भी आप देख सकते हैं, अभी फरवरी में भी ये छपा था और पिछले 2024 में भी यही चीज आया था। हमारी मांग यही है कि 12.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पतला हो रहा था, चौराहे से लेके और आगे जहां तक व्यापारी इस पे अपनी सहमति देते हैं वहां तक। हमारा धर्मशाला का यही है कि 12.5 मीटर ही होना चाहिए, उसमें नाले को एडजस्ट करें। ये बात का पता चलिए क्या चीज ये कल एक्सीएन साहब आए थे, उन्होंने बोला कि जो भी निशान लगा है वो गलत है, उससे आप लोग को और पीछे हटना पड़ेगा। तो ये बताइए कि पहले अगर निशान लगा तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी लगाया, जेई साहब ने लगाया, जेई साहब के मार्किंग को एई साहब ने अप्रूव किया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने उस पर काम भी चालू कर दिया, काम को इन्होंने बीच में रुकवाया। कल ये चीज बताया गया, क्यों नहीं इसका मार्किंग के समय इसका अप्रूवल एक्सीएन साहब ने क्यों नहीं उस समय दिया? और अगर उस समय दिया होता तो हम लोग उसी समय विरोध करते हैं। हमने अपने मर्जी से सारा तोड़वाया कि हम सरकार को सपोर्ट कर सके, लेकिन यहाँ के अधिकारी ही बोल रहे हैं कि आप पीछे और हटिए 1 मीटर। फ्री में देने के लिए नहीं कहे हैं हम लोग। कई लोगों का दुकान पूरा ही गायब हो जा रहा है, व्यापार करने योग्य उनका दुकान नहीं बचेगा और ये बात अधिकारी नहीं समझ रहे। मुआवजा मिल रहा है आपको? मुआवजा के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मांगा है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किसी के पास नहीं, क्योंकि ये सबकी पुश्तैनी जमीन है, उसमें किसी का नाम नहीं है, किसी का कभी कुछ नहीं है। लेखपाल भी यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लेखपाल ये लिख के देगा कि किसका नाम है और किसका नाम नहीं है। लेखपाल को फोन करो तो लेखपाल भी नहीं आता यहाँ। 12 साल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो 12 साल से कब्जेदार है वो मालिक होंगे। सबसे दिक्कत ये है कि अधिकारी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो अधिकारी के कलीग भी है, चाहे वो लेखपाल हो गए, चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो गए, चाहे नगर निगम के हो गए, वो भी एक साथ यहाँ पे नहीं आते हैं और बातों को बदला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के जेई भी होंगे जो इस एरिया का मुआयना कर रहे हैं, उनसे भी आप पूछेंगे तो वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं है, हमारे पास खुद नहीं है, जबकि हमारा जमीन लिया जा रहा है। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि सरकार ने कितना डॉक्यूमेंट अप्रूव किया है, कितना चौड़ा रोड है, कितनी उसकी मोटाई है, क्या लगना है क्या नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जबकि ये पब्लिक का ही रोड बन रहा है, पब्लिक के पैसे से बन रहा है, पब्लिक के लिए बन रहा है। गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट है, फॉर द पीपल है, फॉर द नेशन है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। आपका सुना? सूरज गुप्ता। हमारा यहाँ व्यापार भी होता है हमारे परिवार का, और हम व्यापारियों ये सभी व्यापारियों का है। यहाँ पे कोई मेरा अकेले का नहीं है, यहाँ पे सबका सुनवाई होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। 12.5 मीटर व्यापारी हित में रोड रहेगा। अब उस बात से अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी या कोई भी अधिकारी हमसे ज्यादा जगह लेता है तो मतलब वो योगी जी की बात को भी काटा जा रहा है, सीएम के बात को भी काटा जा रहा है, तो उनके बात का महत्व नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ के अधिकारी आते भी हैं तो कहते हैं हम जनता की इतने लोग की भीड़ को हम बात नहीं सुन पाएंगे। अरे भाई ये बताइए, आप इतने बड़े पद पे हैं, आप 40 लोग का बात नहीं सुन पाएंगे तो इतने बड़े पद पे आपका क्या मतलब है? आप नीचे से ऊपर तक पहुंचे, जेई, एई, एक्सीएन, कल को आप चीफ इंजीनियर बनेंगे तो कैसे बनेंगे? बात कैसे आप सुनेंगे? आप 40 लोग का बात को हीट आप नहीं ले पा रहे अपने ऊपर, और व्यापारी जो है वो आपके सरकार के सारे अधिकारियों का हीट अपने ऊपर लेता है। जी सर बताइए, काम क्यों आज रुका है? काम क्यों रुका है? काम ड्रेन का सेक्शन बोले 12.5 मीटर में ही काम होगा, तो हम उसी के अंदर काम करेंगे। वो नाली 1 मीटर की अभी बनाई जा रही थी, ये हुआ कि 2 फुट की नाली का जो है, जब यहाँ की जनता आपसे सहमत है 12.5 मीटर में, तो उसके बाद क्यों ये काम रुक गया? अरे भाई बता तो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या हम क्या कर रहे हैं? समझाइए। 1 मीटर की नाली थी पहले चौड़ाई में, और उसको 2 फुट कर रहे हैं। लेआउट पहले नहीं बना था, पहले एक विनम्र निवेदन है सर, रोड भी चौड़ा हो जाएगा सर, सहमत रहे, रोड भी चौड़ा हो जाए और ड्रेन को अंडरग्राउंड कर दिया जाए। और एक बात अब आप भैया एक चीज हम और कहना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से कि धर्मशाला से लेके पांजे बाजार तक जो भी लेआउट शासन ने अप्रूव किया है उसको लोकल न्यूज़पेपर में, चाहे वो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान हो, उसमें पब्लिक में डोमेन में वो आना चाहिए, क्योंकि वो जन जन तक पहुंचे और उससे वो अपना सहमति चाहे असहमति प्रस्तुत करे। यहाँ पे सब पीडब्ल्यूडी का इतना पैसा आता है, अभी कल को ये बन जाएगा
तो एडवर्टीजमेंट हफ्ता भर चलेगा, लेकिन उस बनने से पहले एक दिन भी पेपर में ये चीज नहीं आया लेआउट के साथ कि कितना चौड़ा रोड, कितना नाली या कितना क्या बन रहा है। हमें ये भी जानकारी नहीं है कि उसका पीसीसी का कितना मैपिंग होना चाहिए। कल को ठेकेदार 1 इंच का बना दे और वो रोड नाली धंस जाए तो जिम्मेदारी तो जनता को पैसा जाएगा, फिर नाली आप खोदेंगे, फिर व्यापारी का शोषण होगा, फिर आप जगह मांगेंगे और कहेंगे कि हमको और चौड़ा जगह चाहिए। तो हमको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता व्यापारी को, इतना आप जानिए। आप कह रहे हैं कि 16.5 व्यापारी को कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ से लेके घंटाघर चौराहे तक व्यापारी का इंटरव्यू कर लीजिए। भी ये काम है। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है व्यापारियों की? पहले तो मैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को बधाई इसलिए देता हूँ कि विरासत जो गलियारा बनाया जा रहा है ये एक अच्छा पहल है। और ये पहल इसलिए है कि गोरखपुर को सुंदरीकरण करने के लिए, और इसीलिए इसको बनाया जा रहा है कि ये योजना काफी पुरानी है। इसमें बहुत ऐसे व्यापारी हैं जो जिनकी जीवन यापन उसी दुकान से है और उस दुकान को तोड़ा जा रहा है, और उस तोड़े जाने पे वो बहुत नर्वस हैं। ऐसे मामले आए, कई लोगों को हार्ट अटैक में एक महिला है अंजू ब्यूटी पार्लर वाली, उनको हार्ट अटैक हो गया, 2 अटैक हो गया, और उनको मैं एम्स में एडमिट भी कराया हूं, आप देख सकते हैं जाके। तो कहीं ना कहीं जनता में बहुत आक्रोश है, और मैं जनता के लिए ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि ये गरीबों को कम से कम आप तोड़वा रहे हैं तो उनको अच्छा मुआवजा दे। बहुत ऐसे लोग हैं जो लीज की जमीन और नजूल की भूमियों पे काम कर रहे हैं, वहां पे उनकी दुकानदारी है, और उस दुकान से कहीं ना कहीं 2, 4, 5 परिवार जुड़ा हुआ है, तो सबके पेट पे लात मारने का काम हो रहा है। अभी जहां तक तैयार 16 मीटर लिया जा रहा है और इस पर काफी व्यापारियों से बात किया गया तो विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि 16 मीटर क्यों किया जा रहा है? 16 मीटर तो पहले ही मैं आपसे बता दूं कि सबसे पहला नाप 16 मीटर का ही हुआ था, 16.5 मीटर का पहला माप जो है 16.5 मीटर का ही हुआ था, जिसको नजरअंदाज करते हुए व्यापारी ने, आप धर्मशाला बाजार से लेकर पांडे हाथा के व्यापारी जो है लगातार विरोध कर रहे थे, तो योगी जी ने उसको 12.5 कर दिया था। तो कहीं ना कहीं 12.5 मीटर होने पे थोड़ा सा जनता में वो था कि चलो हमारा 2 फीट या 1.5 फीट कट रहा है, 1.5 मीटर कट रहा है, 2 मीटर कट रहा है, जिससे वो नुकसान नहीं होगा उतना। लेकिन अभी कल की बात है कि अधिकारियों में अपने में भी असमंजस पैदा है। कभी 12 कल रात की बात है, अभी जो यहाँ का एक्सीएन थे वो आके कहे कि अब आपका 2.5 मीटर और कटेगा। तो कहीं ना कहीं बेवकूफी कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, व्यापारियों को बेवकूफ बना रहे हैं अधिकारी। तो अगर ये सही से चिन्हित किए होते और एक बैनर लगा देते कि आप इतना काटिए, तो व्यापारी उतना दुखी नहीं होते जो जिस तरह आज दुखी हैं। आज उस दुखी का कारण था कि आज वो सब उपद्रव किए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुआवजे के लिए यही कहेंगे कि सरकारी तंत्रों, जो सरकार निगम की और नजूल की भूमियां हैं, उस पर 1 पैसा उन्होंने नहीं दिया है, जो कि देना चाहिए था। और जिसके अपने, हम जानते हैं कि धर्मशाला बाजार एरिया में 2-4 ऐसे ही होंगे जिसको पूरा पैसा मिला होगा, नहीं तो सब किसी को 5,000, किसी को 3,000, किसी को 40,000 ऐसे करके दिया है। और कैलाश होटल वाले जो मकान मालिक हैं, उनको करीब करोड़ों रुपए मिला है। उनको 38 लाख का तो पेमेंट हुआ है उनको तोड़वाने के लिए। तो वो कागज से सही है और लोग सब खराब है। तो कहीं ना मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि देश के हित में और गरीबों के हित में उनको आगे आना चाहिए और इन लोगों के मामले को सॉल्व करना चाहिए, गरीबों के। राहुल गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी, शहर विधानसभा गोरखपुर।